पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार ज्ञानगंज से जुड़े हुए श्री गोपीनाथ कविराज जी मिलते हैं कलकत्ता में रहने वाली एक स्त्री से, जिनके पास ये शक्ति थी कि वे आत्माओं से संपर्क कर सकती थी। और फिर इन्हीं महिला ने गोपीनाथ जी को एक किताब दिखाई थी जिसमें इनके दिवंगत पति, जो स्वयं स्वर्गवासी हो गए थे, उन्होंने अपने जो आत्मा की यात्रा रही थी, जो अनुभव हुए थे मृत्यु के तुरंत बाद, और फिर अलग अलग आयामों में जो ये भ्रमण करे थे, वो सभी इन्होंने अपनी पत्नी को बताए थे, जो इनकी पत्नी ने लिख लिए थे। उसी के अंतर्गत हमने देखा था कि जो इनके पति थे, इन महिला के पति, वे कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे, उनका नाम था बंकिम बाबू। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको लेने के लिए इनके सब कुटुंबवासी आए थे, अर्थात जो इनके ही परिवार के सदस्य जो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वे सभी आए थे, इनको प्यार किया, आशीर्वाद किया। और फिर चूंकि ये मृत्युशैया पर जब थे, तब इन्होंने बाबा विश्वनाथ को पुकारा था। तब जब इनकी आत्मा दुख अनुभव कर रही थी, तब वहाँ पर स्वयं बाबा विश्वनाथ आए थे, इन्हें गले लगाया था, और उसी क्षण ये निद्रा में चले गए थे। जब निद्रा से वापस आए थे तो ये ऊपर की ओर थे, अर्थात एक अलग लोक में चले गए थे, परंतु अभी भी उसी घर में थे, धरती से कुछ ऊपर उठे हुए थे। अब यहाँ से हम आगे आरंभ करते हैं। बंकिम बाबू ने बताया था कि जब ये ऊपर से नीचे देख रहे थे, तब अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देखते हुए इन्हें बहुत दुख हुआ था। दुख ये नहीं था कि इनकी मृत्यु हो गई, दुख ये था कि इनकी मृत्यु से इनके परिवारजनों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। वो घर जहाँ पर खुशी का माहौल रहा करता था, अब वहाँ पर उदासी छा गई है। परंतु उसी क्षण जब ये सब अनुभव कर रहे थे, उसी क्षण इनके मन में एक और भाव आया कि ये सब तो क्षणिक था, ये सब तो कुछ ही समय के लिए था। मैं अभी कुछ समय पहले ही मैं किसी का पति था, पिता था, किसी का भाई था, परंतु अब तो मैं किसी का कुछ नहीं हूं। और इन सब को भी यहीं पर ही आना है, सबकी गति यही है। पृथ्वी तो केवल क्षण मात्र के लिए आपको एक अनुभव प्रदान करती है। अर्थात दोस्तों, हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा जो है वो अभी भी कई सारे भावों का अनुभव कर सकती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का जुड़ाव रहता है, और बंकिम बाबू की आत्मा भी यही सब अनुभव कर रही थी। फिर कुछ आत्माएं आईं और इन्हें ऊपर की ओर लेकर के चली गईं। ये जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, उसी प्रकार से वायु की तरंगें थीं, उसमें ये बहते हुए ऊपर की ओर चले गए। तब उन आत्माओं ने इन्हें कहा कि हम तुम्हें एक अलग स्थान पर लेकर जाएं, उससे पहले हम तुम्हें किसी एक महान दिव्य आत्मा से मिलाना चाहते हैं। वे अभी इस स्तर पर, अलग अलग स्तर होते हैं लोगों में, अभी ये इस स्तर पर आई हुई है। ये वहाँ पर उन्हें लेकर के गए। वो जो दिव्य आत्मा थी वो थी रानी भवानी की। भवानी बंगला भाषा में भवानी, अन्यथा रानी भवानी की। रानी भवानी जो हैं, ये नटोर करके एक प्रांत था बांग्लादेश में, उसकी ये रानी थी 18वीं शताब्दी में। इन्होंने बहुत से पुण्य कार्य करे थे जब ये अपने शरीर में थी। बंकिम बाबू की आत्मा की वार्ता हुई रानी भवानी की आत्मा से, ज्ञान की बातें हुई, धर्म की चर्चा हुई। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि जिस प्रकार से हम धरती पर रहते हैं, महान लोगों से मिलते हैं, दिव्य लोगों से मिलते हैं और चर्चाएं करते हैं अलग अलग विषयों पर, वैसा ही कुछ अलग लोक में जहाँ पर आत्माएं हैं, शरीर नहीं है, वो सब भी अनुभव कर रहे हैं। तो इन दिव्य आत्मा के साथ में इनकी चर्चा हुई, और फिर तभी वहाँ पर एक और आत्मा आई जिन्हें देख करके इन्हें ये प्रतीत हुआ कि ये कोई महान आत्मा है।
क्योंकि उस आत्मा का जो आलोक था, आभा थी, बहुत दिव्य थी, वो चमक रही थी आत्मा। उन महान आत्मा ने इनसे पूछा, बंकी बाबू से पूछा कि मुझे बताओ क्या क्या हुआ था। तब बंकी बाबू ने बताया कि मुझे कैंसर हो गया था, मैं बहुत दुख में था, दर्द में था, और जब मैं अपनी घड़ी गिन रहा था, जब मैं मृत्युशैया पर था, तो अनायास ही किसी संस्कार के कारण मेरे मुख से मेरे इष्टदेव बाबा विश्वनाथ का नाम निकला, और उन्हीं की कृपा से अब मैं इस लोक में हूँ। परंतु फिर भी मुझे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे परिवारजन जो हैं वे दुख में हैं। तब इन महान आत्मा ने अपना हाथ आगे किया। उस हाथ में एक लाल कागज़ था जिसके अंदर कुछ सामान था। इन्होंने उस कागज़ को खोला। उसमें से एक रंगीन वस्तु थी, कलरफुल सी कोई एक चीज़ थी। इन्होंने बोला इसे खा लो। बंकी बाबू की आत्मा ने उस रंगीन वस्तु को लिया और खा लिया। खाते ही इनकी आत्मा को शीतलता का अनुभव हुआ, ठंडक का अनुभव हुआ, और मन में जो बहुत भारीपन था वो बहुत हद तक कम हो गया। इन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि माया का जो एक चादर थी माया की, वो अचानक से हट गई है। इन्हें बहुत हल्का लग रहा था। परंतु फिर भी इन्होंने ये अपनी पत्नी को बताया था कि ये जब उस लोक में घूमते थे तो कुछ कुछ समय में ये अपने घर आ जाया करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, पत्नी के सर पर हाथ फेर लेते थे। कभी कभी ये अपने ऑफिस भी चले जाया करते थे, पुरानी फाइलों को देख लिया करते थे। अर्थात माया से जो कष्ट जो होता है वो तो हट गया था, परंतु वो धागा अभी भी जुड़ा हुआ था। सभी के साथ ऐसा होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये कभी कभी नीचे के लोकों में भी घूमने आ जाया करते थे। जब नीचे के लोकों में आते थे तब इन्हें समझ में आया कि उस लोक में अंधेरा है, घने कोहरे की चादर सी उधर है, ठंडक है। वहाँ की आत्माएं जो हैं वो, चूंकि ये ऊपर के लोक से आए थे, इनसे प्रार्थना करते थे कि आप हमें यहाँ से मुक्त कराएं, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और तब ये उन्हें कुछ प्रवचन दिया करते थे, कुछ ज्ञान की बातें करते थे, जिससे उन निम्न स्तर की जो आत्माएं थी उन्हें कुछ शांति का अनुभव होता था। परंतु वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य हुआ करता था, जहाँ पर ये आत्माएं जो हैं ये अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रही होती थी। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि जब ये अपने ही लोक में थे, अपने स्तर पर जब ये थे, तब एक दिव्य आत्मा ब्रह्मलोक से उतर करके इनके लोक में आए थे। और जानते हैं वो आत्मा कौन थी? आपके मुख पर एक प्रसन्नता छा जाएगी, या फिर आपको बहुत आश्चर्य का अनुभव होगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानकर कि वो जो ब्रह्मलोक से आत्मा आई थी वो और कोई नहीं, श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे आए थे इस स्तर पर, और इन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने बंकिम बाबू से वार्ता करी, ज्ञान की, भक्ति की चर्चा हुई, और फिर बहुत देर तक बात करी। उसके बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस ने बंकिम बाबू को दीक्षा दी। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दीक्षा जो है वो केवल इसी जगत में आपको प्राप्त हो तभी आपका उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। दीक्षा इनकी आत्मा को मिली, और ऐसी कितनी सारी आत्माएं होती हैं जिन्हें दीक्षा ऊर्ध्व लोकों में मिल जाती है। इसी कारण आप देख सकते हैं कि एक ही घर में, एक ही परिवार में दो व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, ये एक ही घर में हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, परंतु इनका जो व्यवहार होता है, इनकी जो रुचि होती है, इनका स्वयं का जीवन का जो देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत अलग होता है। दो भाइयों को, दो बहनों को, भाई बहनों को भली एक जैसी शिक्षा मिलती है, और इस लोक पर, इस जगत में, धरती पर इनके माता पिता इन्हें एक जैसे संस्कार देते हैं, परंतु जो संस्कार ये लेकर के आए होते हैं इसी से इनका जीवन चलता है। एक भाई धार्मिक होता है तो दूसरा भाई पूर्ण रूप से मटेरियलिस्टिक होता है।
ये इसी कारण होता है, यहां से हम समझ सकते हैं। और जब बंकी बाबू की आत्मा को श्री रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा दी, जब इन्होंने देखा कि निम्न कोटि की आत्माएं जो है वो कितनी दुख में हैं, काला एक छाया सी रहती है इस लोक में। वैसे इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था कि इनका जो लोक है उसमें जब ये ऊपर की ओर उठ रहे थे तब सहस्त्र कोटि सूर्य भी इतना प्रकाशमय नहीं हो सकते हैं जितना प्रकाश उस लोक में था। इनके लोक में नींद नहीं होती है, रात्रि भी नहीं होती है, परंतु विश्राम करने के लिए बिस्तर होते हैं, फूलों के बिस्तर। इस लोक में पेड़ पौधे भी हैं, वृक्ष भी हैं, फल भी होते हैं, घर भी हैं, मनुष्यों की भी आत्मा है, मानुष्य आत्माएं हैं, परंतु रात्रि नहीं है, नींद नहीं है। हाँ, आप फूलों से बने हुए बिस्तर पर, फूलों के तकिए पर आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने अपनी पत्नी को ये सभी बातें जब बताई थी तब इन्होंने एक बात और कही जो आपके, मेरे, हम सभी के समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इन्होंने कहा कि आरंभ में तो इन्हें बहुत दुख वगैरह होता था, परंतु बाद में इन्हें समझ में आया, जब दीक्षा ग्रहण कर ली और अलग अलग स्तरों पर ये गए, इन्हें तभी समझ में आया कि मृत्यु जो है जिससे हम सभी भय खाते हैं, डरते हैं, वो तो आपको मुक्त करती है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अंधकार में हैं, हम अज्ञान में हैं। हमें लगता है कि ये जो शरीर के साथ में जो हमारा जीवन है यही सत्य है और यही जीवन है और इसके बाद में जीवन का अंत है। बंकी बाबू ने कहा कि जीवन का अंत तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। जीवन जो है बस वो एक आयाम से निकल करके दूसरे आयाम चले जाती है। मृत्यु बस एक द्वार है, एक कमरे से आप दूसरे कमरे चले जाते हो। मृत्यु आपको मुक्त करती है, मृत्यु आपको रोगों से, कष्टों से छुटकारा दिलाती है, मृत्यु आपको डर से बाहर निकालती है, मृत्यु आपको वो सब अनुभव करवाती है जो आपने धरती पर कभी अनुभव नहीं किया, जो आप केवल सोच सकते थे। ये सभी मृत्यु करती है। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसका आलिंगन करना चाहिए। मृत्यु से वही डरते हैं जिन्हें अज्ञान होता है। बहुत सुंदर बात बोली है, बहुत सरलता के साथ में बोली है। इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जो जो मैंने अनुभव किया, ये यदि आप किसी सामान्य व्यक्ति को बताएंगे तो उसके लिए ये एक कल्पना होगी, परंतु इन सभी बातों को केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं। एक तो वो जो स्वयं मर चुके हैं और जो इस लोक में आ गए हैं, और दूसरे वो जो योगी हैं, जो अपने आत्मा के बल से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को इस लोक में लेकर के आते हैं। केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। ऐसा बंकी बाबू ने अपनी पत्नी को बताया था। दोस्तों, आगे के जो अध्याय आने वाले हैं उनमें और भी इनके अनुभव हैं जो और भी अधिक आश्चर्यजनक हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आपको इन अनुभवों से, मेरे द्वारा बताए गए कुछ जो बातें हैं जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत आवश्यक है इस धरती पर रहते हुए, यदि ये सभी बातें आपको और सारे प्रसंग आपको सुंदर लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप में श्री सहयोगी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगले अध्याय में, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये छत्रपति शिवाजी से भी मिले थे, परंतु कैसे, क्या हुआ था, ये सभी मैं आपको आने वाले अध्याय में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जानने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।